चलिए चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 mole of an ideal gas at P1 V1 is allowed to expand reversibly and isothermally A to B। उसी तरह का ये भी सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। A से B तक आइसोथर्मली जो है उसको एक्सपेंड किया गया, अच्छी बात है। इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। पहले प्रेशर इसकी P1 थी जब A पे था, A से B तक हम उसको एक्सपेंड किए तो उसका प्रेशर हो गया P1/2, हाफ हो गया। ऑफ कोर्स एक्सपेंड किए तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वॉल्यूम V1 से कितनी हो गई, 2V1, अच्छी बात है। दिस इज फॉलोड बाय ए कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग टिल इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू B to C। B से C तक वॉल्यूम क्या है हमारा, 2V1 कांस्टेंट है, तो B से C तक ऑफ कोर्स उसको आइसोकोरिकली जो है क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। सॉरी, एक्सपेंड नहीं किया बल्कि कूलिंग किया गया, क्योंकि एक्सपेंड और कंप्रेस तब होता है जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम तो फिक्स है तो इसलिए एक्सपेंड और कंप्रेस नहीं होगा बल्कि कूल किया गया। अगर यही एरो ऊपर की तरफ रहता तो उसको हीट किया जाता, अच्छी बात है। कब तक जो है इसको कूल किया जाता है, जब तक इसका प्रेशर P1/2 से भी हाफ ना हो जाए, मतलब P1/4 ना हो जाए, अच्छी बात है। Then it is restored to its initial state, फिर से उसको इनिशियल स्टेट तक ले जाया जाता है by reversible adiabatic compression। C से A तक एडियाबैटिक कंप्रेशन की हेल्प से ले जाया जाता है। The net work done by the gas is equal to। तो पिछले सवाल और इस सवाल में कोई बड़ा खास अंतर नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन आपको लिखना पड़ेगा। अगर याद है तो लिखिए, ठीक है, बना के देखिए और कमेंट कीजिए पहले। अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं आपको। चलिए सबसे पहले A से B तक बात करते हैं। सबसे पहले A से B तक अगर हम देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि A से B तक कौन सा प्रोसेस है, ऑफ कोर्स आइसोथर्मल, सवाल में दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन आपको पहले से पता होता है कि वर्क डन बाय गैस होता है nRT log V2/V1 या P1/P2, P1/P2। तो nRT log P1, P1 is your P1 and P2 is your P1/2। तो ऑफ कोर्स P1/2 करेंगे, P1 P1 कट जाएगा और आंसर आएगा nRT log 2। ये हमारा आ गया वर्क डन A से B तक। फिर B से C तक, आप बोलेगा B से C तक तो बहुत आसान है सर, कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आप बोलेगा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है B से C तक तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होगा। आप फॉर्मूला भी जानते होंगे, वर्क डन इक्वल टू होता है P × dV, dV ही 0 होगा तो ऑफ कोर्स वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। बस C से A तक निकालना है। C से A तक निकालना ही थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। C से A तक हम गैस को कंप्रेस किए हैं, वो भी एडियाबैटिकली। आपको पता है कि C से A तक जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है, हीट का आदान प्रदान 0 होता है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा Q 0 होता है। डेल्टा Q क्या होता है, 0। और इसमें वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गैस के वर्क डन का फॉर्मूला होता है nR डेल्टा T by 1 minus gamma, where gamma is your ratio of Cp and Cv, adiabatic constant, ठीक है। गामा इज योर एडियाबैटिक कांस्टेंट। चलिए सर, काश अब गामा का वैल्यू निकाल पाते, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। सोचते हैं कैसे निकालेंगे। गामा का वैल्यू निकालने से बेटर है डेल्टा टी का वैल्यू निकालिए, क्योंकि गामा में तो सबका ऑप्शन है,
डेल्टा टी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। डेल्टा टी करने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक का टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ। आपको पता है कि ए से बी तक आइसोथर्मली जो है वो क्या किया गया है, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया है ए से बी तक। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब है कि यहां का टेम्परेचर अगर टी है, यहां का टेम्परेचर अगर टी है तो ऑफ कोर्स यहां का टेम्परेचर भी टी होगा। ठीक है, काश हमको खाली यहां का टेम्परेचर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। यहां का टेम्परेचर पता चल जाएगा, काम बन जाएगा। आप बोलेगा बहुत आसान है, यहां से यहां तक सोचिए कैसा प्रोसेस है। आप बोलेगा कैसा प्रोसेस है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आइसोकोरिक प्रोसेस है, बी से सी तक। तो बी से सी तक आइसोकोरिक प्रोसेस है, बी टू सी, बी से सी तक। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये है, फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआर टी, पीवी बराबर एनआर टी, पीवी बराबर एनआर टी। अच्छी बात है। प्रेशर, तो इसका मतलब ये हुआ कि P वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, T के। तो प्रेशर इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T लिख देंगे। प्रेशर अगर P1/2 है तो टेम्परेचर T है, आराम से समझिएगा। प्रेशर अगर P1/2 है तो टेम्परेचर कितना है, T। अगर प्रेशर P1/2 का हाफ हो गया तो आपको दिख रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रेशर भी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और वो भी सेम रेट से। सेम रेट करने का मतलब है कि सर टेम्परेचर को अपने इनिशियल वैल्यू से डबल कर देंगे तो प्रेशर भी अपने इनिशियल वैल्यू से डबल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को अपने इनिशियल वैल्यू से हाफ कर देंगे तो प्रेशर भी अपने इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाएगा। अब यहां पर प्रेशर अपने इनिशियल वैल्यू से हाफ हुआ है तो जरूर टेम्परेचर अपने इनिशियल वैल्यू से भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पे टेम्परेचर आएगा T/2, यहां पे टेम्परेचर आएगा T/2। सर हमको ये सब नहीं आया, कोई बात नहीं, आप यहां पे ऐसे ही लीजिए कि यहां का टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू KT है, तो यहां का टेम्परेचर P1/2 बराबर K टाइम्स ऑफ T1, T1 इज योर T। फिर यहां का प्रेशर है P1/4 बराबर K टाइम्स ऑफ T डैश। ऑफ कोर्स इनको डिवाइड कीजिएगा तो यहां से T डैश का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास T/2, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलेगा वर्क डन आएगा सर NR डेल्टा T। यहां से यहां तक टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर T/2 से कितना हो गया, T। तो टेम्परेचर में चेंज आएगा T माइनस T/2 अपॉन 1 माइनस गामा, तो आएगा माइनस NR T/2 इंटू 1 माइनस गामा। ठीक है, ये आ गया। सर टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालना है तो आप A से B तक, फिर B से C तक, फिर C से A तक तीनों का वर्क जोड़ दीजिए। आप बोलेगा nRT ln2 प्लस 0 प्लस दिस, जोड़िएगा तो आंसर आएगा हमारा nRT ln2, वो तो 0 होगा, माइनस nRT/2 इंटू 1 माइनस का। कौन सा आंसर है, ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर 1 बोलता तो यहां पर n का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो RT कॉमन लेंगे तो आंसर आ जाएगा, RT कॉमन लेंगे तो आएगा ln2 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस गामा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।